राजस्थानी भाषा की मुख्य रूप से 5 भागों में 5 प्रकारों में इसको बांटा गया है, जिसमें से पहला है मारवाड़ी, दूसरा है ढूंढाड़ी, तीसरा मेवाती, चौथा मालवी, पांचवा वागड़ी। आज हम मारवाड़ी भाषा की और राजस्थान में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी उपबोलियाँ बोली जाती हैं, मारवाड़ी भाषा की कौन कौन सी उपबोलियाँ पूरे राजस्थान में बोली जाती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम उत्तर से शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इन दोनों एरिया में बांगड़ी जो कि मारवाड़ी की उपबोली है, ये बोली जाती है। हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि थली जो कि उपबोली है वो बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावटी जो कि कंबाइन चूरू, सीकर व झुंझुनू तीनों क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद हम बात करें नागौरी जो है, जिसे कुबड़ी बोली भी कहा जाता है, ये नागौर और डिडवाड़ा कुचामन दोनों डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। उसके बाद हम बात करें, इसे कुबड़ी बोली भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा की वजह से कुबड़पन ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ की बोली का नाम भी कुबड़ी रख दिया गया है। इसके बाद बात करें हम ओसवाली, ये जोधपुर की जो ओसिया तहसील है मुख्य रूप से वहाँ की बोली है ओसवाली। उसके बाद हम बात करें ढड़की जो है वो जैसलमेर की बोली है। और ढाटी बोली जो है वो बाड़मेर की उपबोली है। ये जैसलमेर की ढटकी व ढाटी बोली, इन दोनों की विशेषता है कि यहाँ स को ह और च को स बोला जाता है। अगली बोली है नाड़िया जो कि पाली की उपबोली है। यहाँ देख रहे होंगे आप नाड़िया जो कि पाली की बोली है, पाली वाले क्षेत्र में बोली जाती है। पाली में एक क्षेत्र आता है बाली, वहाँ पर विशुद्ध गोडवाड़ी भाषा का यूज़ किया जाता है। अगर हम आगे बात करें गोडवाड़ी बोली की, तो ये झालोर में मुख्य रूप से बोली जाती है। गोडवाड़ी की कुछ उपबोलियाँ हैं, खड़ी, बेलावी, महेटा। इसको गोडवाड़ी की सहायक बोलियाँ भी कहते हैं। सिरोही में मुख्य रूप से देवड़ावाटी बोली जाती है। आगे हम बात करें, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि जो प्रमुख ग्रंथ है एक बीसलदेव रासो जो कि नरपति नाल ने लिखा है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, और अजमेर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ व मालवा राजकुमारी राजमती के प्रेम का वर्णन है, जिसमें वो गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे। आगे बढ़े हम, मेवाड़ी उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा इतने व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली जो है वो है मेवाड़ी। इन सभी क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से बोली जाती है। मेवाड़ी बोली के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमको अंबिका माता मंदिर शिलालेख जगतगांव सलूम्बर से मिलती है। राणा कुंभा की अधिकांश रचनाएं मेवाड़ी में हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना मेवाड़ी, इसका प्रारंभ किया था त्रिभट्ट ने, पूर्ण किया इसको महेश भट्ट ने। अगली हम बोली की बात करें तो वो है धावड़ी बोली। धावड़ी बोली दोस्तों उदयपुर के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। मैंने इसको इस तरफ लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि इस एरिया में बोली जाती है। खेराड़ जो है वो जहाजपुर, शाहपुरा, गुलाबपुरा, देवली, टोंक इस एरिया में बोली जाती है। इस बोली की खास बात यह है कि ये कॉकटेल बोली के नाम से जानी जाती है। कॉकटेल बोली से मतलब है कि कॉकटेल बोली
इससे मतलब हुआ कि जो खेराड़ी बोली है ये मेवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी प्लस हाड़ौती तीनों भाषाओं का मिक्सअप होती है। इस वजह से इस बोली को कॉकटेल बोली बोलते हैं। राजस्थानी भाषा का जो अगला प्रकार है वो है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली जो है वो है ढूंढाड़ी, जो जयपुर के निकटतम जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। साथ ही साथ हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। तो पहली बोली की हम बात करें तो वो है तोरावटी। तोरावटी जो है वो चोमू, अजीतगढ़, नीम का थाना इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बोली जाती है। कौन सी बोली है? तोरावटी। अगली बोली है राजावटी। राजावटी वो जयपुर के पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोली जो है वो है राजावटी। आमेर, जमवा रामगढ़ इस एरिया में, आमेर और जमवा रामगढ़ में जो बोली जाती है वो बोली है राजावटी। इसको इस तरफ लिख देता हूँ मैं, राजावटी। काठेड़ी जयपुर के जो दक्षिणी भाग है, चाकसू, गोनेर, रेनवाल इन क्षेत्रों में जो बोली जाती है वो है काठेड़ी बोली। चाकसू, गोनेर, रेनवाल इस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो है काठेड़ी बोली। मैं लिख देता हूँ मैं, काठेड़ी। अगली जो बोली है वो हमारी अजमेरी। जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो बोली जाती है, जो लगभग अजमेर और किशनगढ़, ब्यावर इस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो बोली है हमारी अजमेर और ब्यावर में मुख्य रूप से बोली जाती है अजमेरी। और जो किशनगढ़ में बोली जाती है वो है किशनगढ़ी। और साथ ही साथ मैं लिख देता हूँ अजमेरी। अगली हमारी बोली है चौरासी, जो कि टोंक में बोली जाती है। टोंक का जो अधिकांश क्षेत्र है उसमें चौरासी ही बोली जाती है। टोंक का जो पूर्वी भाग है और जो सवाई माधोपुर का अधिकांश भाग है उसमें नागड़ चोल बोली बोली जाती है। इसके बाद आती है जगरोटी, जो कि करौली के मुख्य भाग में बोली जाती है। जगरोटी करौली के मुख्य भूभाग पर बोली जाने वाली बोली है। खड़ी बोली जो है वो डीग, भरतपुर और धौलपुर तीनों की कंबाइंड क्षेत्र में बोली जाती है। अगली है देवगिरी। देवगिरी जो है वो दौसा के अधिकांश भाग में बोली जाती है। और पचावरी जो है वो दौसा के लालसोट क्षेत्र में बोली जाती है। लालसोट क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? पचावरी। मालखेराड़ी मालपुरा क्षेत्र में बोली जाती है। अगली जो है वो हाड़ौती। हाड़ौती इसके बारे में तो हम जानते ही होंगे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों जिले मिलके एक संभाग बनाते हैं। और इसी संभाग में जो बोली बोली जाती है वो है हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इनकी कुछ तहसीलें हैं शाहबाद, किशनगंज, इंद्रगढ़। इनमें स्थोपुरी का प्रभाव अत्यधिक है। कौन सी बोली का प्रभाव अत्यधिक है? स्थोपुरी। स्थोपुरी कहाँ बोली जाती है? ये कुछ तहसीलें जो हैं शाहबाद, जो कि बारा में आता है। अगला किशनगंज, कोटा में आता है। और अगला जो है इंद्रगढ़, ये भी कोटा में आता है। वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सर्वाधिक कर्कश बोली हाड़ौती बोली कहलाती है। हाड़ौती बोली की सर्वप्रथम व्यवस्थित जानकारी 1875 कैलोग रचित पुस्तक हिंदी व्याकरण में। सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं भी हाड़ौती में हैं। वीर सतसई जो कि सूर्यमल मिश्रण की
ऐसी पुस्तक है जो मारवाड़ी में है।